गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम देखेंगे चैप्टर 5 ऑसिलेशंस की एक्सरसाइज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब एमसीक्यू है। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल परफॉर्म लीनियर एसेचर स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। ठीक है, विथ टाइम पीरियड इज टी, टाइम पीरियड है टी, एम्पलीट्यूड है ए, एट द इंस्टेंस व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ मैक्सिमम ऑफ स्पीड। मतलब मैक्सिमम स्पीड से हाफ स्पीड है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन 2, और हमको पता है कि v मैक्सिमम होता है ए ओमेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से v मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा, और v इज इक्वल टू बोला है v मैक्सिमम अपॉन 2, मतलब v इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओमेगा अपॉन 2। ठीक है, तो बस ये इतना दिया हुआ है मेन मतलब लॉजिक। तो उसका डिस्प्लेसमेंट x फाइंड करना है। तो v का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये v कितना दिया हुआ है, v मैक्सिमम बाय 2, मतलब, और v मैक्सिमम होता है ए ओमेगा, तो v मैक्सिमम बाय 2, v मैक्सिमम की जगह ए ओमेगा पुट करेंगे बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बच गया a बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको हमने स्क्वायर किया है, स्क्वायरिंग किया है, तो ये ए स्क्वायर बाय 4 हो गया, और यहाँ पर ये अंडर रूट हट गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस साइड ए स्क्वायर बाय 4 हम ट्रांसफ़र करेंगे, और एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करें तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस का माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 आ गया। तो 4 वन ज़ा 4, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 बाय 4 ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 ए। 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, तो a बाय 2 आ जाएगा, और ये रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हमारी फाइंड होगी रूट 3 बाय 2, और ये है ऑप्शन ए में। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक, चलो अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक है, मास मतलब m की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1 kg। लीनियर SHM, इट्स डिस्प्लेसमेंट x एट t सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट x ही दिया है, टाइम t सेकेंड ही दिया है, और उसको फॉर्मूला दिया है कि x इज इक्वल टू 6 sin 100t प्लस पाई बाय 4 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज। तो हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उस HM की जिसका डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है। तो पहले तो हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2m v मैक्सिमम का स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब v मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है ए ओमेगा, तो वो पुट कर दिया, तो 1/2m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब हमको देखना है कि ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है, क्या a दिया हुआ है। ठीक है, a यहाँ पर, ये देखो ये फॉर्मूले, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ से जो ये सामने क्वांटिटी दी हुई है ये होती है a। ठीक है, ये होता है ओमेगा, 100 ओमेगा हो गया, प्लस ये हो गया 5 ओमेगा t प्लस 5 होता है ना, तो ये हो गया पाई बाय 4 मतलब 5, और 100 मतलब ये हो गया ओमेगा। तो देख लेते हैं, हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 6 और ओमेगा की वैल्यू है, पर यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सब चीज़ें क्या है सेंटीमीटर में। तो जो एम्पलीट्यूड है वो सेंटीमीटर में है, पर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ a स्क्वायर है, तो 6 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर किया हमने ये वाला, इनटू, अब ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा की वैल्यू 100 है, तो 100 × 100 ये कर दिया, मतलब ये क्या बोलेंगे 10⁻4 हो गया ये, और ये 10⁻2 × 2 वाला 10⁻⁻4 हो गया। तो ये -4 और ये +4 दोनों कैंसिल हो गया। 6 × 6 ये हो गया,
अब ये नीचे 2 है तो 2 3 ज़ा 6 ये हो गया, तो 6 3 ज़ा 18 जूल ये होगी काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये ऑप्शन है डी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है सारे प्रॉब्लम्स। चलो अब हम आगे देखते हैं। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम में जो t की वैल्यू है वो t की वैल्यू होती है 2 सेकेंड। ये लेके चलना है अपने को सेकेंड पेंडुलम में। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नियरली 1 मीटर। दिया हुआ है कि इसकी जो लेंथ है उस सेकेंड पेंडुलम की वो 1 मीटर है। फिर इट्स लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून की सरफेस पर लेंथ ऑन मून should be given acceleration due to gravity g on moon is 1/6 of that on the moon। हमको निकालना है लेंथ, कहाँ पर? मून पर लेंथ निकालना है, जबकि उसकी जो g है, g की वैल्यू मून पर कितना दिया हुआ है? 1/6 GE। अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 1/6 पार्ट होती है मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हमको L की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम देखो पहले फॉर्मूला देखते हैं कि T का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल पेंडुलम का 2 पाई √L/G है। अब सेकेंड पेंडुलम की बात हो रही तो T की वैल्यू मून पर भी 2 ही होगी, 2 ही होगी, और अर्थ पर भी 2 ही होगी। ठीक है, तो T सेम रहेगा। फिर T सेम है तो ये दोनों का कंपेयर करें। कैसे कंपेयर करेंगे हम? मतलब क्या बोल सकते हैं अपन? TE = TM, क्योंकि सेकेंड पेंडुलम है, दोनों जगह 2 ही सेकेंड होगा उसका। यहाँ अर्थ के लिए हो गया 2 पाई √LE/GE = मून पर 2 पाई √ क्या आ जाएगा? LM/GM। अब ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, रूट से रूट भी कैंसिल कर लेते हैं, तो आ क्या जाएगा? अपने को निकालना क्या है? अपने को LM निकालना है। तो LM = क्या आ जाएगा अपने पास? LE × GM है ना, अपॉन GE। ठीक है, अब LE कितना बोला है? 1। GM कितना बोला है? 1/6 ऑफ GE। तो ये तो 1 है, GM 1/6 ऑफ GE है, तो G से G कट जाएगा और कितना बचेगा? 1/6। तो LM क्या हो जाएगी? 1/6। समझ में आया? देखो यही सब कुछ होगा यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया सब कुछ, तो कितना आ गया? ये 2 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल, 1/6L। ये 1/GE जो पुट किया है ना, GM की वैल्यू बस 1/6 GE इस ये पुट किया है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा? ठीक है, 4 पाई स्क्वायर से वो इस तरह से कितना आ जाता है? L की वैल्यू 1/6 M मीटर। ठीक है, तो ये हो गया, और ये ऑप्शन है शायद A, तो इसका आंसर हो गया ये। अब अगला देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये इतना ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या है। देखो, 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट K are connected and first in series
दो स्प्रिंग है, ठीक है। पहले वो कनेक्ट हो रही है सीरीज़ में, मतलब हम या तो ऐसे ऐसे, ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है, दोनों का जो फोर्स कांस्टेंट है इसका भी के है और इसका भी के है, सीरीज़ में कनेक्टेड, ठीक है। या तो ऐसे वर्टिकली ले लो या हॉरिजॉन्टल, सीरीज़ में कनेक्टेड है। फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके बाद ये ऐसी पैरेलल में एक दूसरे से कनेक्टेड है, सॉरी ऐसे, ये स्प्रिंग ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है। फिर उन दोनों को सस्पेंड किया, नहीं, उन दोनों के साथ में जो एक है मास हमने सस्पेंड किया है, ठीक है। मतलब यदि ये ऐसे सीरीज़ में है, ऐसे सीरीज़ में है, तो यहाँ पर एक मास सस्पेंड किया है m, इन दोनों को, ये पैरेलल है तो इन दोनों को ऐसे ऐड जोड़ करके यहाँ पर उनके इसमें m मास सस्पेंड किया, तो मतलब सीरीज़ में भी सस्पेंड किया है मास पहले, और फिर जब उसको उनको पैरेलल किया तो पैरेलल में भी मास हमने उसके साथ सस्पेंड किया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज, मतलब जब हमने सीरीज़ में उनको कनेक्ट किया वो फ्रीक्वेंसी, मतलब हम एफ एस ले लेते सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी, और जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम एफ पी, तो हमको एफ एस बाय एफ पी फाइंड करना, ठीक है, कि ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उनका रेशियो फाइंड करना। तो आउटलाइन समझ में आ गई आपको कि एफ एस अपॉन एफ पी निकालना है। तो हमको ये वैसे डायरेक्ट फार्मूला बुक में देखोगे तो जब फोर्स कांस्टेंट वाला जो कंसेप्ट दिया ना एसएचएम का, उसके जस्ट बाद ही दिया हुआ है ब्लॉक्स में कि सीरीज़ में कनेक्ट होंगी स्प्रिंग तो क्या रहेगा के की वैल्यू, और पैरेलल में तो डायरेक्ट वहीं से उठा के ले आओ। तो सीरीज़ में जब कनेक्ट होती है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन ये होता है, तो k इंटू के प्लस के ये हो गया। तो सीरीज़ में जब कनेक्ट हुई तो उसकी k जो रिजल्टेंट k रहेगा वो k/2 रहेगा। पैरेलल में जब कनेक्टेड होगा तो दोनों का एडिशन होता है, तो k प्लस के ये 2k आ गया, ठीक है। अब जो हमको निकालना है कि फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमको पहले पीरियड निकालना पड़ेगा। तो पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है, तो पहले हम पीरियड निकालेंगे। तो t = 2π√m के, ये तो फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला है ये तो सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि सबका पीरियड अलग अलग होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि किसका पीरियड कितना होता है। तो यहाँ पर ये पीरियड है k के फॉर्म में, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/t, मतलब ये 2π नीचे चला जाएगा तो 1/2π, और ये k ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, या एक काम करते हैं, ये सब कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k, ये लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखो ये लिख दिया √k, तो एफ एस बाई एफ पी क्या हो गया √ks/kp, ठीक है। अभी ks और kp हमने यहाँ निकाल लिया है, तो यहाँ पर ये पुट कर दे कि ks की वैल्यू है k/2 और kp की वैल्यू है 2k, इनको पुट किया तो k से k कैंसिल हो गया, √1/4 आ रहा है। तो एफ एस बाई एफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 का रूट निकालेंगे 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ना वहाँ पर ये है बी ऑप्शन, तो इसका मतलब जो राइट आंसर है वो है 1:2। तो एफ एस बाई एफ पी आएगा 1:2 और ये ऑप्शन है बी, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ वाला प्रॉब्लम, फिफ्थ और एक है शायद ना, ये फिफ्थ वाला, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि इसका ये क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। द ग्राफ, वैसे देखो तुमको ना ग्राफिकल मेथड तो डिलीट हो गया 20 साल के लिए, कि किस तरह से ग्राफ पर मैंने तुम लोगों को समझाया है थोड़ा सा कि किस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान है, लर्न है, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे ही ग्राफ देखकर आपको समझ में भी आएगा कि द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम विथ टाइम t। अब ये जो है ये x है, ये जो है ये x है, ठीक है, और ये टाइम t या ओमेगा t की वैल्यू समझ लो, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये ओमेगा t की है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
ग्राफ को देखते हुए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले था एक स्टेटमेंट, द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टाइम टी। टाइम टी कहाँ है, ये है टाइम टी। अब ये तो डायरेक्ट बोल रहा है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, जबकि देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, डब्ल्यू एक्स होता है, मतलब जैसे एक्स होगा वैसे ही एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर एक्स मिनिमम है, ज़ीरो है, क्योंकि एक्स की वैल्यू ये मैक्सिमम है, यहाँ ज़ीरो हुई, तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, तो मैक्सिमम तो नहीं हुआ टी पर, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर बी देखते हैं, तो बी क्या बोल रहा है, द फोर्स इज़ मैक्सिमम एट टाइम टी 3t/4। अब क्या बोल रहा है, ये 3t/4 पर, ये है कितना है एक्सेलरेशन, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन देखेंगे कितना है, यहाँ पर -ओमेगा² एक्स होता है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए। तो ये एक्सेलरेशन यहाँ मैक्सिमम है पर माइनस है, अपोजिट डायरेक्शन में। पर एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, या तो -kx भी ले सकते हैं आप, डायरेक्ट इससे भी ले सकते हैं। तो -k और x की वैल्यू यहाँ पर है a, -a है तो ये a और ये +a हो गया, तो ये क्या हो गया, ये f की वैल्यू मैक्सिमम हो गई ka। इसको नहीं भी लिया तो इतना भी लिया तो फोर्स कांस्टेंट इनटू एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई फोर्स की, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है, द फोर्स इज मैक्सिमम एट टाइम 3t/4, तो ये सही है कि 3t/4 पर f की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट राइट लगता है, तो उसको मैंने आंसर में लिख लिया। लेकिन बाकी स्टेटमेंट भी अपने को चेक करना है, क्योंकि किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कैसे सॉल्व करना है ये तो आना ही चाहिए, इसलिए हम थर्ड ऑप्शन भी देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है कि द वेलोसिटी इज़ 0 एट टाइम t/2। t/2 का ये है जहाँ की डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखो इस ग्राफ से क्या दिख रहा है, t/2 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, और डिस्प्लेसमेंट 0 कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे, जबकि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए जो सी वाला ऑप्शन है कि द वेलोसिटी 0 एट टाइम t/2, ये रॉन्ग हो गया, तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टाइम t/4। t/4 कहाँ है, t/4 ये जहाँ पर कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, 0, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कैसी होती है, 0। मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, तो t/4 पर मैक्सिमम नहीं होगी, मिनिमम होगी काइनेटिक एनर्जी, इसलिए डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इस तरह से ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग है, सिर्फ बी जो ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये ऑप्शन देखने पड़ते हैं। चलो ये वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलो ये 5 तक हो गए प्रॉब्लम, अब हम आगे देखते हैं क्या है। हाँ, आगे ये बुक का मैंने ये लिया है PDF, इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन, ये ले लेती हूँ मैं, ये देखो क्या बोला है, डिफाइन, इसको छोड़ो, इससे तो ऐसे ही डायरेक्ट ठीक हो रहा है, पेन से ही। डिफाइन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखनी है, तो आप लिख लोगे, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी SHM, वेलोसिटी इन SHM, एक्सेलरेशन इज SHM। तो ये आपको, ये भी हमने समझाया है आपको, तो ये भी जो एक्सप्रेशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसी में ये क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा लॉजिकल कुछ भी चीज़ नहीं है कि जिसका कि हमको आंसर लिखना पड़े, तो ये सारी बुक से ही आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। और वैसे मैं मेरे नोट्स दूंगी, उस नोट्स में भी ये सारे चीज़ें हैं।
फिर थर्ड है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग एसएचएम। तो ये भी सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड है निकाल रहे हैं हमने, वही डायरेक्ट लिखना है, मतलब वही एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो जो नोट्स में लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पर लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने सिंपल पेंडुलम का पीरियड निकाला था, उसी के बाद 3 लॉज है जिसको कि हम कंक्लूजन भी बोले हैं, और उसके नीचे लिखा है कि इसको सिंपल पेंडुलम के लॉज भी बोलते हैं। तो वही 3 लॉज लिखने हैं, तो ये भी डायरेक्ट बुक से आप लिख सकते हो। और फिफ्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर सर्टेन कंडीशन मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्मिंग एंगुलर एसएचएम। ये तो लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है एंगुलर एसएचएम का, उसका एप्लीकेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं हम, तो वो एसएचएम परफॉर्म करता है। ये भी हमने समझाया, ये भी नोट्स में है, तो आप वहीं से ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो। जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखते हैं, पर वो ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर वो एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, तो आपको ऐसे या तो ये क्वेश्चन के साथ तो एक्सप्रेशन करो, या डायरेक्ट वो कर लिया है तो उसके साइड में ये क्वेश्चन लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड परफॉर्मिंग एसएचएम। तो अभी जो ये आपने 5th क्वेश्चन किया है ना, ये 5th क्वेश्चन मैग्नेट वाला किया है, वो ही डिटेल में आपको क्वेश्चन नंबर 3 में करना है पूरा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 शो दैट अ लीनियर एसएचएम इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ यूसीएम अलॉन्ग। ये आपको सिलेबस में नहीं है, ये डिलीट कर दिया है, तो ये सिलेबस में नहीं है, तो 4th क्वेश्चन आपको नहीं करना है। फिर ड्रॉ ग्राफ, तो ये भी आपको नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम ये आपको नहीं है, अभी डिलीट किया इस साल, तो ये भी आपको नहीं करना। ठीक है, फिर इसके बाद 6th क्वेश्चन, 1 मिनट, 6th क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो ये जो एनर्जी वाला ग्राफ वगैरह है और जिसका पूरा एक्सप्रेशन है, वो पूरा आपको इसमें लिखना है, ग्राफ को भी एक्सप्लेन करना है इसमें। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो ये आपको है, ये करना है आपको, मैंने समझाया है ये आपको। ठीक है, फिर 7th वाला है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का पीरियड निकालना है, तो ये भी आपको मैंने समझाया, तो सिंपल पेंडुलम का पूरा आपको एक्सप्रेशन इसमें लिखना है। 8th वाला है एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हाफ इज मैक्सिमम स्पीड। तो वी मैक्सिमम अपॉन 2, ठीक है, अपॉन ये 2, v इज इक्वल टू, ये जब हम लेकर चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। ये भी हमने फाइंड किया है, आप थोड़ा देखोगे तो ये भी हमने फाइंड किया है, तो आप ये उसमें से लिख लो। 7th वाला नहीं, 8th तो न्यूमेरिकल है आपका, 1 मिनट, 8th न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो 8th तो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, तो 7 तक के जो क्वेश्चन है आप इस तरह से कर लेना, एक्सप्रेशन ही है, आपको अलग से अपना दिमाग लगाकर कुछ नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, बुक में जो दिया है वही इसमें करना है, मतलब इसमें कोई लॉजिकल क्वेश्चन अभी दिया ही नहीं है एक्सरसाइज में। ठीक, जो एक्सप्रेशन है वही चीज़ें करनी है। तो अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल 8th क्वेश्चन से। ठीक है, चलो।